So hello students, today our topic is the question related to motion of a charged particle in an uniform electric field. Again repeating, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल in an uniform electric field, in an uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्वेश्चंस को यूज़ करके समझते हैं इस टॉपिक को लेके। तो जो मैंने असाइनमेंट दिया है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, उसी से मैंने क्वेश्चंस कलेक्ट किए, गुड क्वेश्चंस। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। अब इस क्वेश्चन को स्टडी करिए। क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसको आप प्रोजेक्ट कर रहे हो विद स्पीड v in a uniform electric field E as shown. Find out the equation of the trajectory of the electron. मतलब they have said that there is an electron. Suppose you are having an electron this, and you have projected it with a speed v. तो यहाँ पर हम डायरेक्शन दिखा देते हैं इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन पे जा रहा। Let me take another color. So this is the direction of electron. ओके, सो यहाँ पर ये स्पीड v से आप इसको प्रोजेक्ट किए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन यहाँ शो किया गया है वो है डाउनवर्ड की तरफ। दे हैव टेकन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड्स। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। नाउ यू नो वेरी वेल दैट जब कभी भी एक नेगेटिव चार्ज का हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखते हैं तो उस पर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन पे लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो एक्सर्ट होगा इलेक्ट्रॉन पे वो ऑपोजिट डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसके कारण इस इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होगा वो ऊपर की तरफ होगा। अब सपोज करो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, मतलब किसी एक पॉइंट पे, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट, मान लीजिए पर्टिकुलर पॉइंट P है जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पहुँचा है। हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं 0,0। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है कि आपको y एज अ फंक्शन ऑफ x बताना है, y कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ x कोऑर्डिनेट, ये बताना है आपको। मान लीजिए यहाँ से जो डिस्टेंस है वो x है और ये कोऑर्डिनेट आपका y है। ओरिजिन से कितने ऊपर गया, वो y डिस्टेंस ऊपर गया। अब याद रख, एक चीज़ गौर करिए, फोर्स किस डायरेक्शन पे लग रहा है, y एक्सिस पे। तो आपका एक्सेलरेशन भी y एक्सिस पे ही लगेगा। क्यों? क्योंकि न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ सेज दैट F इज इक्वल टू m इंटू ए। मतलब जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स है उसी डायरेक्शन में आपका ए होगा। द डायरेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स मीन्स नेट फोर्स। तो ए का डायरेक्शन ऊपर हुआ। अब ए का काम क्या होता है, वेलोसिटी को चेंज करना। बट ए किस डायरेक्शन पे एक्सर्ट हो रहा है, वाई एक्सिस में। मतलब एक्स डायरेक्शन में देर इज़ नो ए। इन दिस क्वेश्चन हेयर इन एक्स डायरेक्शन देर इज़ नो ए। दैट मीन्स इन इस एक्स डायरेक्शन एक्सीलरेशन जीरो होने के कारण क्या हुआ, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो गया। याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं हो रहा है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। मतलब एक्स डायरेक्शन में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखोगे उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। ओके, बट इन वाई डायरेक्शन व्हाट विल बी द ए, इन वाई डायरेक्शन द ए विल बी फोर्स बाई मास। नाउ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ये पहले भी बताया हूँ, चार्ज इंटू क्यू इंटू ई बाई एम। यहाँ क्यू का मतलब क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम क्यू को रिप्लेस करके स्मॉल ई लिख देते हैं। ये हो गया वाई डायरेक्शन में। ओके, अब देखिए सपोज करिए पार्टिकल यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में, पार्टिकल यहाँ पर पहुँचा है ना। अगर हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखेंगे एक्स डायरेक्शन का, देखिए S इक्वल टू, आपको पता होगा S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। इन एक्स डायरेक्शन अगर हम लिखते हैं, एक्स डायरेक्शन को अगर हम यूज़ करें तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस इंटू टी
प्लस एक्सीलरेशन इन एक्स एक्सिस इंटू टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस। तो देखिए जब वो इधर आया, यहाँ पर देख आते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, दिस वाज द इनिशियल पॉइंट, दिस वाज द फाइनल पॉइंट। तो एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यही डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका, जो कि एक्स है। और वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डिस्टेंस है ऊपर की तरफ। हमेशा एरो जो है, ये जो आपको एरो दिख रहा है ना डिस्प्लेसमेंट का, ये एरो हमेशा फाइनल पॉइंट की तरफ रहता है। हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल देते हैं और ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल देते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया, पॉजिटिव वाई पॉजिटिव एक्स। तो आपका जो एक्स हो रहा है पॉजिटिव साइड में ही हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पर पॉजिटिव एक्स लिखोगे। यू एक्स क्या है, ये तो वी से प्रोजेक्ट हुआ था इंटू टी, मतलब टी का मतलब क्या हुआ, यहाँ से पार्टिकल को, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक आने में उसको टी टाइम लगा, इसीलिए टी। अब ए एक्स तो ज़ीरो हो गया, ज़ीरो इंटू टी स्क्वायर, इससे एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, वी इंटू टी। तो टाइम टेकन कितना लगा उसको, एक्स बाई वी, दिस इज़ अ टाइम टेकन। मतलब इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रॉन का पाथ हम दिखाए थे प्रीवियस फिगर पे, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था, यहाँ से यहाँ तक आने में इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगा, एक्स बाई वी लगा। उतने ही समय में इलेक्ट्रॉन ऊपर भी गया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो स्ट्रेट नहीं जा रहा है ना, उसका पाथ ये है, तो वो नीचे सीधा भी जा रहा है तो ऊपर भी उठ रहा है साथों साथ, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को सेम टाइम में ऊपर भी पहुँचाएगा वो। अब हम इक्वेशन लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। आई एम यूजिंग वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट। तो ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, हमने वाई लिया था, तो एस वाई की जगह वाई लिखोगे। यू वाई, देर वॉज नो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, हमने जो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ दिया था वो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी था, वाई डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, यू वाई को जीरो, टी तो ऑलरेडी निकाल दियो ऑफ एक्स बाई वी, ए वाई भी आप निकाल दियो, ई कैपिटल ई बाई एम। याद रखिएगा यहाँ माइनस ई मत लिखिएगा, हम यहाँ मैग्नीट्यूड लिखते हैं इस फॉर्मूला पे। टी स्क्वायर क्या है, एक्स बाई वी का होल स्क्वायर। तो आपको वाई का वैल्यू क्या मिला, जीरो इंटू समथिंग इज ज़ीरो, तो ई इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू एम इंटू वी स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। आप देख पा रहे हो वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आपको मिल चुका है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ई इंटू कैपिटल ई इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू एम वी स्क्वायर। So this is the answer for the first question, that is question number 26 from the assignment, that is E into capital E means electric field into x, जितना distance वो x direction में गया, by 2m, m is the mass of electron, v is the speed of the electron, v square. So this is your answer for question number 26. Now let us move to the another question. Question number 28. Same funda will be used here. आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 28 में, अच्छा से पढ़िए इसको पहले। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस आगे की तरफ जाता है, व्हेन एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द टाइम ऑफ ट्रैवल, द मास एंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आर गिवन एज 9 इंटू 10⁻31 kg. सी moves a distance of 6 centimeter when accelerated by a rest from rest by an electric field of strength 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। देखिए यहाँ पर E का वैल्यू इज गिवन एज 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, दिस इज E। आपको टाइम पूछा जा रहा है। देखिए टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। द फॉर्मूला इज टाइम इज डिस्टेंस बाई स्पीड। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले F निकालते हैं, F क्या होगा, E इंटू ई। अब यहाँ पर F की जगह पे आप लिख सकते हो A, E इंटू कैपिटल E बाई एम। ये हो गया एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, जो कि फोर्स बाई मास हुआ। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन। अब देखिए यहाँ पर S का फॉर्मूला क्या होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है, ध्यान रखिएगा हम फॉर्मूला क्यों लिखे हैं, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब एक्सीलरेशन 0 होगा।
बट इस केस में एक्सेलरेशन हो रहा है, दैट मीन्स यू कैन नॉट यूज़ दिस इक्वेशन। हम लिखे हैं गलती, हम इसलिए बता रहे थे कि गलती होता है स्टूडेंट से, तो उसको रेक्टिफाई भी हमें करना है। तो ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल करना जब एक्सेलरेशन जीरो है। इस केस में एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस केस में देखिए एस इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है क्योंकि रेस्ट से चालू हुआ, तो ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गया, ज़ीरो इंटू टू इज़ ज़ीरो, ज़ीरो इंटू टी इज़ ज़ीरो, तो हाफ ए टी स्क्वायर। तो इससे टी का वैल्यू क्या हुआ, अंडर रूट ऑफ 2s बाई ए। इससे टाइम का जो जनरल फॉर्मूला हुआ 2s, ए की जगह में हम फॉर्मूला पुट करेंगे स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बाई एम, तो एम ऊपर चला जाएगा बाई ई इंटू कैपिटल ई। तो दिस इज़ अ फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज़ हेयर। तो इस केस में टी का वैल्यू आपका 2, डिस्प्लेसमेंट देखिए ध्यान रखिए 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, 6 इंटू 10⁻²। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9 इंटू 10⁻31 वी हैव टू टेक। ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19, और कैपिटल ई मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10⁴। So by solving this equation we will get the value of T as 5.85 इंटू 10⁻9 सेकेंड, और -9 को बोला जाता है नैनो सेकेंड्स, तो 5.85 नैनो सेकेंड। दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 5.85 nanosecond will be your answer for this question. So this question is over. Question number 28. I hope it is clear to you. Basically we are going to use this formula. This is a general formula and we have substituted the value of A as per the question. So we get this formula and accordingly we have put all the values of S, M, small e and capital E, and we get this answer. So this is your answer for question number 28. So let us move to the question number next question. Okay. It is question number 30. So question number 30 says that there is an electron which is liberated from the lower of the two large parallel metal plates. That means there are two metal plates here. Okay, separated by a distance of 20 millimeter. So let W is the width which is given at 20 millimeter. We will convert into meter. So 20 into 10 to the power minus 3 meter. 20 can be written as 2 into 10, तो -3 + 1 is -2, तो 2 into 10⁻² मीटर। अब सिंप्लीफाई करके लिखो। देखिए 2/100 भी लिख सकते थे, बट हम डेसिमल को अवॉइड करने के लिए हम एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। अपर प्लेट का जो पोटेंशियल है वो 2400 वोल्ट है रिलेटिव टू द लोअर प्लेट, मतलब लोअर प्लेट का पोटेंशियल आप 0 मान लीजिए, ताकि दोनों का डिफरेंस, बेसिकली ये जो दिया गया है ना 2400, ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो एक को 0 मानो, दूसरे को 2400 मानो, तो डिफरेंस आपका 2400 ही आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डेल्टा V ये आपको 2400 वोल्ट दिया गया, अपर माइनस लोअर। हाउ लॉन्ग डज द इलेक्ट्रॉन टेक टू रीच द अपर प्लेट, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लिबरेट किया गया, बोला गया क्वेश्चन में, दिस इलेक्ट्रॉन लिबरेटेड फ्रॉम द टू ऑफ द लार्ज मेटल प्लेट्स। तो इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑलवेज रिमेंबर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा प्लस से हाई पोटेंशियल सी, ये इसका मतलब क्या हुआ, ये हाई पोटेंशियल हुआ HP, ये लो पोटेंशियल लो वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हाई टू लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जो लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का पाथ ऐसे रहेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि फोर्स हमेशा उसको ऊपर की तरफ लगा। तो ये पाथ हुआ। तो आपको पूछा गया कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को अपर प्लेट को रीच करने में। तो देखिए यहाँ पर वही फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, देखिए हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल देते हैं, तो पॉजिटिव का मतलब हुआ ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव W। uy लिबरेटेड फ्रॉम द, हम जब तक क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी नहीं एस दिया गया, हम एज्यूम करेंगे 0 इंटू टी
टाइम मुझे नहीं पता अभी तक, यही टाइम निकालना है आपको। ए वाई, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है वो एफ, वो कितना लगे, एफ इज इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ई। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाई मास, तो ई इंटू कैपिटल ई बाई मास। तो हाँ, यहाँ ए वाई के जगह में लिखोगे आप ई इंटू कैपिटल ई बाई मास इंटू टी स्क्वायर। अब मुझे ई तो डायरेक्टली नहीं दिया गया है, बट ई का एक फॉर्मूला याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा वी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, बाई डी। तो ई का ये फॉर्मूला होता है, डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। यहाँ डिस्टेंस को हम लोग डब्लू लिए हैं, यहाँ डब्लू लिखे, क्योंकि हम जो डी है ना, इस केस में जो डिस्टेंस है दो प्लेट्स के बीच में वही डब्लू है। तो अब इस केस में तो डब्लू इज इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ई इंटू ई डिवाइडेड बाई 2m। कैपिटल ई के जगह आप लिख सकते हो डेल्टा वी बाई डब्लू इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, डब्लू स्क्वायर 2m बाई ई इंटू डेल्टा वी। जब आप स्क्वायर रूट ले लोगे इस इक्वेशन का, तो आपको स्क्वायर रूट लेने पर you have taken a square root, you will get the value of t as, see we got t square as w square 2m divided by e into delta v, potential difference. So t will be w square root is w only into 2m by e into delta v. This will be the formula of t to be used here. यहाँ पर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन में सभी डेटा दिया गया आपको। W हम लोग सिंप्लीफाई किए थे 2 इंटू 10⁻⁻1 एज वी हैव डन हियर, 2 इंटू 10⁻2 सॉरी, यहाँ पर -2 होगा। यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी विल टेक, सी दे हैव नॉट गिवन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे हैव गिवन E/m रेशियो 1.8 इंटू 10⁻11। तो यहाँ पर हम इस m को यहाँ से हटा के हम नीचे ले आते हैं, और यही E/m का रेशियो आपको दिया गया 1.8 इंटू 10⁻11, और पोटेंशियल डिफरेंस इज 2400, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 240। इसी को सॉल्व करोगे, बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू विल गेट टाइम वैल्यू एज 1.4 इंटू 10⁻9 सेकेंड, जिसको आप 1.4 नैनो सेकेंड भी बोल सकते हो। ये आपका आंसर हो। ओके, यहाँ एक चीज़ आपको बताना है कि E/m का जो रेशियो है, E मीन्स चार्ज, m मीन्स मास, इसको बोला जाता है स्पेसिफिक चार्ज। तो E/m बोलेगा या स्पेसिफिक चार्ज बोला जाएगा क्वेश्चन में, तो आपको ये यूज़ करना है। तो ये आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। अब हम लोग दिस इज योर आंसर 1.4 नैनो सेकेंड। नाउ वी विल गो टू द अनदर क्वेश्चन। आई होप दिस टॉपिक इज गेटिंग क्लियर टू यू। ओके, तो लेट अस मूव क्वेश्चन नंबर 31। वेरी स्लोली in a very smooth way we are going to solve this question. A stream of electrons moving with a velocity of 3 into 10⁻7 meter per second is deflected by 2 millimeter in traversing a distance of 0.1 meter in a uniform electric field. देखिए एक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिसका वेलोसिटी दिया गया आपको 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, इज डिफ्लेक्टेड बाई 2 मिलीमीटर इन ट्रैवर्सिंग अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर। मतलब सपोज करिए ये प्लेट्स ऐसे करके, फॉर एग्जांपल ये जो डिफ्लेक्शन हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ से, दिस इज़ अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्रीम। ये कितना डिस्टेंस डिफ्लेक्शन हुआ, 2 मिलीमीटर का डिफ्लेक्शन हुआ, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद 0.1 मीटर ट्रैवल करने के बाद 2 मिलीमीटर को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻³ मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो 18 वोल्ट पर सेंटीमीटर है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ रहेगा, ऑपोजिट होगा, तभी इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो है 18 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो हम एक काम करते हैं, पर सेंटीमीटर मतलब ऐसा हुआ, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, 18 डिवाइडेड बाई 10⁻² वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो
18 इंटू 10⁻² वोल्ट पर मीटर। तो आपको बताना E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज बाई मास रेशियो। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस डायरेक्शन पे वेलोसिटी दिया हुआ है v। ओके, यहाँ पर हम डायरेक्टली इन x डायरेक्शन अगर हम देखेंगे, इन x डायरेक्शन Sx क्या होगा, सिंपली ux इंटू टी, और v सिंपली v इंटू टी, क्योंकि a तो रहेगा नहीं। तो Sx का वैल्यू आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहे हो और इसमें इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहे हो। हाफ AT² लिखने का ज़रूरत नहीं क्योंकि देर इज़ नो a इन x डायरेक्शन। तो Sx का वैल्यू दे दिया गया क्वेश्चन में 0.1 मीटर, v का वैल्यू दे दिया गया 3 इंटू 10⁻7 इंटू टी। तो इससे आपको t पता चल जाएगा, 0.1/3 इंटू 10⁻7, यहाँ पर एक 10 आया, तो 1/3 इंटू 7 + 1 इज़ 8, तो ये -8 हो गया। दिस वी गॉट द वैल्यू ऑफ टाइम। हाउ मच टाइम, देखिए जितना समय में इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड जा रहा उतना ही टाइम में इलेक्ट्रॉन ऊपर भी उठ रहा। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को ए से बी जाने पे कितना समय लगा, दिस इज़ द टाइम टेकन। अब यही टाइम टेकन हम डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन में यूज़ करेंगे। तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। एस वाई का डिस्टेंस दे दिया है डिफ्लेक्शन 2 इंटू 10⁻³ मीटर, यू वाई देर इज नो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इंटू टी। वी गॉट द वैल्यू ऑफ टी ऑलरेडी 1/3 इंटू 10⁻8, 1/3, ऐसे भी 0 इंटू समथिंग 0 ही होगा, 1/3 इंटू 10⁻8 है, प्लस हाफ ए वाई का वैल्यू आप लिख सकते हो ई कैपिटल E/m इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻8 -16 हो जाए। अब इससे आपको वैल्यू क्या मिला, 2 इंटू 10⁻3। सी ई मीन्स 1.6 इंटू 10⁻19। कैपिटल ई का वैल्यू आपको मिला था इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज 18 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻16। 1 सेकेंड, यहाँ पर हम लोग को E/m का रेशियो पूछा गया है ना, तो विल नॉट पुट E/m लाइक दिस ओनली। बाकी क्या रहा, हाफ 1/2m, सॉरी 1/2, ये आउटसाइड चला गया, तो 1/2 इंटू ई इंटू 1/9 इंटू 10⁻16। ई का वैल्यू मुझे already we have calculated the value of E as 18 into 10⁻², that we have already written here। तो इससे आपको E/m का जो रेशियो कैलकुलेट होगा वो होगा 2 इंटू 10⁻³ इंटू 2 इंटू 9 होल डिवाइडेड बाई 18 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻16। और इसी को सॉल्व करोगे तो E/m का जो रेशियो वी विल गेट 2 इंटू 10⁻11। तो दिस विल बी योर आंसर। कूलम मीन्स चार्ज, ऐसे लो कूलम, और मास को kg, कूलम पर kg। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सिंपली हम लोग क्या किए, वी हैव यूज 2 मेजर इक्वेशंस हियर। दिस इज वन इक्वेशन और दिस इज वन इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और एक जनरल इक्वेशन जो यूज़ होता है, F इक्वल टू ma, a का वैल्यू F/m, F की जगह पे आप लिख सकते हो E इंटू कैपिटल E/m। ये 3 इक्वेशन यूज़ करके हम इस टॉपिक को सॉल्व करते हैं। तो ये आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 31 तक सॉल्व कर दिया असाइनमेंट का। रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो विल गो स्लोली सो दैट द टॉपिक विल बी क्लियर टू यू। जितने आपको भी घर पे प्रैक्टिस ज़रूर करना है सब क्वेश्चंस को। विदाउट प्रैक्टिस इट विल बी डिफ़िकल्ट। आप प्रैक्टिस करिए ताकि टॉपिक काफ़ी ईजी लगेगा आपको। सो होप दिस क्लियर ऑल योर डाउट्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।